सबसे पहले हम लोग 2x2 का आइगन वैल्यू निकालेंगे, आइगन वेक्टर निकालेंगे। ठीक है, आइगन वेक्टर निकालने के सॉरी आइगन वैल्यू निकालने के लिए क्या होता है प्रोसेस, को बताइए जरा। सबसे पहले क्या करना पड़ता है? मान लेते हैं कि मेरे पास एक मैट्रिक्स गिवन है 2x2 का, जो कि है 5 4 1 2। इसका निकालना है हमको आइगन वैल्यू। तो सबसे पहले हम लोग इसका लिखेंगे कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। ठीक है, तो अगर ये क्वेश्चन दिया हुआ है और आपको बोलेगा एग्जाम में निकालने के लिए कि फाइंड आइगन वैल्यू एंड आइगन वेक्टर, आइगन वेक्टर या लिखा रहेगा करस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर भी रहेगा। आइगन वैल्यू का एक और नाम था, याद है किसी को? एक और नाम आइगन वैल्यू का बताए थे? हाँ, कैरेक्टरिस्टिक वैल्यू, क्योंकि एग्जाम में ऐसे ही पूछा जा चुका है। एग्जाम में मैट्रिक्स ए दिया जाता है और पूछता है फाइंड द कैरेक्टरिस्टिक वैल्यू या कैरेक्टरिस्टिक रूट्स है, वर्ड यूज करो, रूट्स एंड कैरेक्टरिस्टिक वेक्टर। ठीक है, वेक्टर दोनों में से कुछ भी नाम लिख करके आ सकता है आपके एग्जाम में। तो ए मैट्रिक्स मेरे पास दिया हुआ है। सबसे पहले हम इसका लिखेंगे द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ ए इज गिवन बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए माइनस लैम्डा आई इज इक्वल टू 0। ये किसी भी मैट्रिक्स का जब हम लोग निकालते हैं कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन या आइगन वैल्यू, तो इस तरह से लिखते हैं। ठीक है, और अब यहाँ पर हम लोग डायरेक्टली लिखेंगे ए माइनस लेमडा आई का मतलब क्या होगा, कोई बताइए जरा। 5 minus lambda 4 1 2 minus lambda 2 माइनस लेमडा, ठीक। और इधर हो जाएगा आपका 0, मतलब डायगोनल एलिमेंट में सिर्फ लेमडा आपका माइनस हो जाएगा। इसके बाद हमको क्या करना है कि इसको एक्सपेंड कर देना है डिटर्मिनेंट ब्रेक करके और लेमडा का वैल्यू निकालना है। ठीक है, इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये इससे मल्टीप्लाई होगा, तो 5 माइनस लेमडा इंटू 2 माइनस लेमडा और इधर हो जाएगा -4 इज इक्वल टू 0। एक स्टेप और सॉल्व करेंगे तो यहाँ हो जाएगा आपका 5 दूनी 10 माइनस 5 लेमडा माइनस 2 लेमडा और प्लस लेमडा स्क्वायर -4 इज इक्वल टू 0। अगले स्टेप में आपका लेमडा स्क्वायर पहले लिख लेते हैं। 5 2 7 यहाँ हो गया और 10 में से 4 गया तो 6 बराबर 0। जब इसको सॉल्व कीजिएगा तो आपके पास फैक्टर आई थिंक आएगा लेमडा -1 इंटू लेमडा -6। इससे कम बन जाएगा इक्वल टू 1 और सेकेंड वाले से आएगा 6। ठीक है, तो ये मेरा क्या हो गया आइगन वैल्यूज। यहाँ तक हम लोग कल किए हुए। जरा यहाँ तक किसी को परेशानी है तो बता दीजिए। आगे बढ़ा जाए फिर। हाँ ठीक, इरेज कर रहा है। अब हमारा आ चुका है आइगन वैल्यूज। अब हमको निकालना है आइगन वेक्टर कि आइगन वेक्टर कैसे निकलेगा। उससे पहले हम लोग सीखेंगे आपका ये जो आइगन वैल्यू आया इसको चेक कैसे करेंगे। तो इसको चेक करने से पहले एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए। हम बताए थे ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स, किसी को याद है ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स का मतलब क्या होता है? ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है?
Sum of diagonal elements. सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट, वेरी गुड। ट्रेस ऑफ ए ये होता है सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट, है ना, प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट। और यहाँ पर है डायगोनल 5 + 2 = 7। ठीक। अच्छा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या होगा, कितना आएगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए? आई थिंक 6 आएगा क्या? हाँ 6। ठीक है। अब देखिए क्या होता है, आपका जो आइगन वैल्यू होता है, आइगन वैल्यू हम लोग निकाले हुए हैं 1 और 6 इसका। तो सम ऑफ आइगन वैल्यू अगर आप कीजिएगा 1 + 6 = 7, और ये 7 किसके बराबर है? ट्रेस ऑफ ए के। ट्रेस ऑफ ए के, है ना, बराबर ट्रेस ऑफ ए। उसके बाद अगर हम करें प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यू, ये आएगा 6 × 1 बराबर 6, और 6 किसके बराबर था? इसका एलिमेंट के डिटर्मिनेंट के भैया। डिटर्मिनेंट के बराबर था। और ये अभी जो आया ये जनरल रिजल्ट हो गया, मतलब ये किसी के लिए भी ट्रू होगा। तो आप लोग जहाँ इसका थ्योरी लिखे थे वहां पर नोट बना के या रिमार्क करके लिख सकते हैं। रिमार्क में पहला सम ऑफ आइगन वैल्यू बराबर ट्रेस ऑफ ए, और प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यू = डिटर्मिनेंट ऑफ ए, है ना। ये हमेशा सही होगा आपका 2 × 2 मैट्रिक्स के लिए। याद रखिए ये दोनों जो आया 4 2 × 2 मैट्रिक्स के लिए ही सही है। ये 3 × 3 में भी हम लोग चेक कर सकते हैं, बस वहां पर एक कंडीशन अलग होता है, उसको हम लोग अभी देखेंगे। आगे बढ़े हम। हाँ हाँ ये इरेज कर रहे हैं। अब आते हैं हम लोग आइगन वेक्टर पर। अब देखिए आइगन वैल्यू क्या होता है कि आपका जितना भी ये होगा 2 × 2 ऐसे है, तो लैम्डा का स्क्वायर आएगा, मतलब कि 2 आइगन वैल्यू मिलेगा। और आइगन वेक्टर जो है ये अलग चीज है। आइगन वेक्टर आपको याद होगा, हम लोग जब कर रहे थे इसमें लीनियर डिपेंडेंस और लीनियर इंडिपेंडेंस, उसमें ये वर्ड यूज कर रहे थे। इस तरह से ब्रैकेट में बंद रहता था, उसको हम लोग बोलते थे लो रैंक वाला जो था, इस तरह से लिखा हुआ रहता था x1 बराबर, इसको हम लोग बोलते थे आइगन वैल्यूज, सॉरी आइगन वेक्टर, है ना। इसमें लिखा था 1 2 3, याद है लीनियर डिपेंडेंस इंडिपेंडेंस वाले में। भूल गए सब लोग? हमको याद नहीं है भैया। ठीक। तो यहाँ देखते हैं, यहाँ पर क्या हुआ कि मेरे पास 2 इसका आइगन वैल्यू निकला है। आइगन वैल्यूज आया है मेरे पास, एक आया था 1 और एक आया था 6, है ना। लेट लैम्डा 1 बराबर 6, पहला हम लोग 6 निकालते हैं, या ऐसे लिखते हैं फॉर लैम्डा 1 = 6 द corresponding आइगन वेक्टर x r। ठीक है, यहाँ पर हमको क्या होगा कि आपको ये जो 2 को आया, दोनों के करस्पॉन्डिंग निकालना होगा आइगन वेक्टर। इसके करस्पॉन्डिंग भी आएगा, इसके करस्पॉन्डिंग भी आएगा। इसी तरह से 3 × 3 में 3 आपके पास वैल्यू रहेगा, तो तीनों के करस्पॉन्डिंग निकालना होता है। इसीलिए ये लेंदी बन जाता है, लेकिन रहता है आसान। ठीक है, सिर्फ गुना भाग का खेल रहता है। अब यहाँ पर जब निकालेंगे तो आपके पास ये जो दिया हुआ है, स्टार्टिंग में याद होगा हम लोग जो कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स लिखते थे ऑफ ए का, सब में माइनस करते थे 5 - लैम्डा 4 1 2 - लैम्डा। ठीक है,
तो अभी जो हम लोग ये लेमडा 1 की करस्पॉन्डिंग निकालेंगे, यहाँ पर लिख देना है आपको एक्स वाई और यहाँ लिख लेना है 0 0। ठीक है, ये याद रहेगा। तो ये होता है आपका डिटर्मिनेंट ऑफ लेमडा, सॉरी, ए माइनस लेमडा आई एक्स, ये एक्स है आपका कैपिटल एक्स, इज इक्वल टू 0। 0 का मतलब हो गया जीरो मैट्रिक्स, एक्स का मतलब हो गया एक्स वाई। अगर यही 3 गुना आता अननोन क्वांटिटी तो आता एक्स वाई और जेड। एग्जाम में आपका या तो 2x2 आता है या 3x3 आता है। ठीक है, दोनों चीज एग्जाम में आया हुआ है। 2x2 आएगा तो टाइम कम लेगा और 3x3 आएगा तो टाइम थोड़ा ज्यादा लगेगा। अब यहाँ पर हम लोग जो निकाल रहे हैं 6 के अकॉर्डिंग निकाल रहे हैं, तो जहां जहां लैम्डा है वहां वहां आपको 6 रखना है। तो 5 माइनस 6 4 1 2 माइनस 6, और इधर आपके पास वही रहेगा एक्स वाई 0 0। ये सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा -1 4 1 और यहाँ -4, इधर एक्स वाई इज इक्वल टू 0 0। इसको अब मल्टीप्लाई करना है ना। मल्टीप्लाई याद है सबको, कैसे करते हैं मैट्रिक्स का? इसको इस तरह से मल्टीप्लाई करते हैं ना, पहला वाला पहले वाले से तो -1 गुना एक्स होगा और दूसरा वाला दूसरे वाले से तो 4 गुना वाई होगा और बीच में होता है प्लस का साइन। ठीक, उसी तरह से दूसरे वाले को करते हैं, दूसरे रो को, तो 1 एक्स से मल्टीप्लाई होगा और 4 वाई से मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, और बराबर में 0 और यहाँ भी 0, क्योंकि दोनों साइड यहाँ पर 0 है। यहाँ तक में किसी को परेशानी है तो बताइए। डेल 6 जो लिए तो 1 भी ले सकते हैं। हाँ 1 भी लेंगे, ले सकते नहीं, 1 भी लेंगे। अच्छा, दोनों करस्पॉन्डिंग, इसके करस्पॉन्डिंग अलग निकलेगा, इसके करस्पॉन्डिंग अलग निकलेगा। और कहीं कुछ परेशानी? नहीं है। ठीक है, अब यहाँ से इस वाले इक्वेशन, यहाँ 2 इक्वेशन आपके पास मिला होगा, पहला और दूसरा। तो अगर यहाँ ध्यान से देखेंगे तो दोनों इक्वेशन एक ही चीज है ना। यहाँ से मिलेगा आपको x बराबर 4y और यहाँ से भी मिलेगा x बराबर 4y, है ना। यहाँ से हम लोग को मिलेगा फ्रॉम 1 and 2 वी गेट x इज इक्वल टू 4y। अब यहाँ पर फिर से जैसे उसमें मानते थे t, है ना, यहाँ पर भी मान लेंगे t, जैसे कि मानते थे आप लीनियर डिपेंडेंट वाले में। ठीक है, लेट y बराबर t, तो y बराबर अगर t होगा तो x बराबर कितना हो जाएगा? x बराबर 40। 40। देयरफॉर कैपिटल X बराबर, कैपिटल X मेरा क्या है? x और y, और ये क्या आ गया? t और 40, है ना, t और 40। अब हम लोग क्या 40 करते हैं, ऊपर ऐसा जाएगा सर। करते हैं यहाँ t, तो उल्टा हो गया x का, अच्छा यहाँ 4, ठीक है, यहाँ 4 और यहाँ पर t। अब जैसे उसमें याद होगा हम लोग t का वैल्यू 1 रख देते थे, है ना, उसी तरह से यहाँ भी क्या करेंगे, हम t का वैल्यू 1 रख देंगे। मतलब कि जो करस्पॉन्डिंग आइगन वैल्यूज मिलेगा हमको, सॉरी आइगन वेक्टर्स मिलेगा, वो हो जाएगा आपका 4 और 1, बस t को हम हटा दिए और ये हो गया आपका लेमडा 1 इज इक्वल टू 6 के करस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर। ये जो x1 आया यही हुआ आपका आइगन वेक्टर। उसी तरह से निकलेगा 1 के अलाउंग, 1 के अलाउंग निकाल कर दिखाइएगा आप लोग। चलिए रिकॉर्डिंग को स्टॉप कीजिए और लेमडा 3 मैट्रिक्स। तो पहला इसका आइगन वैल्यू ये है, तो सम ऑफ आइगन वैल्यू, सम ऑफ आइगन वैल्यू जो आएगा वो आ जाएगा आपका क्या, 1 5, तो 7 1 8, और यहाँ पर भी देखिएगा तो 4 3 7 1 8। इसका मतलब यहाँ पर भी ये ट्रेस ऑफ ए के बराबर है। दूसरा प्रोडक्ट ऑफ
आइगन वैल्यू प्रोडक्ट करेंगे यहाँ पर, तो 5 दूनी 10 आएगा, और इसका अगर आप डिटर्मिनेंट सॉल्व कीजिएगा वो फिर से 10 ही आएगा। ठीक है, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए ये हो गया। ठीक, अब इसको जो हम लोग सॉल्व करते हैं आइगन वैल्यू निकालने के लिए, एक तरीका तो है कि पूरा हम लोग लंबा चौड़ा इस तरह से लिखते हैं, ए माइनस लेमडा आई का डिटर्मिनेंट, और फिर उसको ब्रेक करते हैं। इसका एक डायरेक्ट वे है, शॉर्टकट जिसको हम लोग कहते हैं। ठीक है, पहले हम 2 क्रॉस 2 का लिख देते हैं। एक ही बार में अगर हमको इक्वेशन लिखना है डिटर्मिनेंट तोड़ करके, इसके बाद जो स्टेप होता है वो अगर लिखना है, हम लोग लिखते हैं उसको लेमडा स्क्वायर, क्योंकि 2 क्रॉस 2 है तो क्वालिटी बनेगा लेमडा स्क्वायर माइनस ट्रेस ऑफ ए इंटू लेमडा और प्लस डिटर्मिनेंट ऑफ ए बराबर 0। ये एक बार में आपका सॉल्यूशन दे देगा, है ना। ये चीज आपका जो लास्ट में स्टेप आता है वो यही इसके बराबर होता है। और सेम चीज इसमें अगर करेंगे हम लोग, इसमें थोड़ा सा अंतर आता है। एक तो होता है आपका स्टार्टिंग होगा किससे, क्यूब से क्यूब। भैया। लेमडा क्यूब, उसके बाद होगा आपके पास माइनस साइन, फिर होगा ट्रेस ऑफ ए इंटू लेमडा स्क्वायर। ठीक है, एक पावर कम, फिर साइन होगा आपके पास प्लस, और यहाँ पर कुछ होगा और उसमें मल्टीप्लाई होगा आपका लेमडा, और लास्ट में होगा पहले माइनस फिर प्लस फिर माइनस डिटर्मिनेंट ऑफ ए बराबर 0। ठीक है, अच्छा यहाँ जो कुछ छोड़ दिए ये एक्चुअली में क्या है, ये इसका इसका और इसके माइनर का सम है ना। यहाँ पर क्या आएगा, माइनर ऑफ A11 डायरेक्ट M11 लिख दिए, माइनर ऑफ M12 और माइनर ऑफ M13 इंटू लेमडा। ठीक है, तो आपका जब लास्ट इक्वेशन आएगा उसको आप चेक कर सकते हैं, ये वाला कि जो लेमडा स्क्वायर में मल्टीप्लाई है वो होना चाहिए आपका इसका सम। जैसे ये वाला अगर कुछ ये 7 नंबर कोई बनाए हैं पूरा सॉल्व करके, तो जरा बताइए लास्ट क्या आया है इसका सॉल्व करने के बाद। ये जब सॉल्व किए होंगे इसको तो क्या आया था, एक तो लेमडा क्यूब रहा होगा, लेमडा माइनस 5 इंटू। अच्छा उसी तरह से रह गया था नहीं, चलिए ठीक। हाँ, माइनस लेमडा आगे स्क्वायर प्लस 3 लेमडा माइनस 2 प्लस 3 लेमडा माइनस 2 बराबर 0। इसको अगर ब्रेक कीजिएगा ना, मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, तो आपको यही चीज मिलेगा, है ना। यहाँ चेक कर सकते हैं, जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो लेमडा क्यूब आएगा, यहाँ लेमडा क्यूब दिख रहा हो, है ना। साइन अलग है तो बाद में माइनस साइन कॉमन आ जाएगा, हटा देंगे। ठीक है, पहला दिख गया। दूसरा जो आएगा उसमें माइनस ऑफ ट्रेस ए इंटू लेमडा स्क्वायर होगा, मतलब लेमडा स्क्वायर में जो मल्टीप्लाई होगा वो पक्का ट्रेस ऑफ ए होगा। अब यहाँ देखते हैं क्या मल्टीप्लाई होगा, यहाँ एक बार ये मल्टीप्लाई हो रहा है लेमडा स्क्वायर में, मतलब 5, फिर जब ये लेमडा इसमें मल्टीप्लाई होगा तो ये भी देगा आपका 5 3 8, तो 8 लेमडा यहाँ आएगा। अब यहाँ ट्रेस देख लीजिए 8 है कि नहीं, 4 3 7 1 8, है ना। अच्छा यहाँ पर साइन आ रहा है मेरा प्लस, यहाँ आना चाहिए माइनस, तो चूंकि यहाँ से माइनस कॉमन लेने वाले हैं, लेमडा क्यूब नेगेटिव आया है, इसका भी साइन आ जाएगा माइनस। तो डायरेक्टली ये जब स्टेप मेरा आ जाएगा पूरा, किसी का मान लें क्यूबिक में आया होगा, तो वहां पर भी चेक कर सकते हैं कि मेरा फैक्टर सही हुआ है कि नहीं हुआ है। ठीक है, ये चेक करने के लिए अब हम लोग इसका निकालते हैं आइगन वेक्टर। ठीक है, किसके कॉरस्पॉन्डिंग निकाले, 1 2 या 5 के? एक सर। 1 के। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे उसी तरह से कि लेट या आइगन वेक्टर x इज इक्वल टू XYZ corresponding to eigen value lambda 1 is equal to 1। ठीक है, is
गिवन बाय, ठीक है, ये हो गया आपका स्टेटमेंट। आप इतना बड़ा स्टेटमेंट नहीं लिख करके एग्जाम में अगर डायरेक्ट ये चीज लिखते हैं कि फोर लैम्डा 1 इज इक्वल टू 1 आइगन वेक्टर आर, इसमें भी आपको 8 नंबर मिलेगा और यहाँ भी आपको 8 ही नंबर मिलेगा, ठीक है। चाहे इतना बड़ा लाइन लिखे या इतना सा वर्ड लिखे, दोनों का सेंस एक समझता है, बस आंसर यहाँ पर सही आना चाहिए और स्टेप सही जाना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग लिखेंगे, इसमें याद होगा हम लोग क्या लिखते हैं, a माइनस लेमडा आई इंटू एक्स बराबर 0, ठीक है। यहाँ 0 का मतलब है जीरो मैट्रिक्स, तो a माइनस लेमडा आप डायरेक्ट इस तरह करने वाले हैं, 4 में से लेमडा के यहाँ पर 1 माने हुए हैं, 4 में से 1 घटेगा, तो यहाँ आएगा 3, ये तो वैसे ही छपेगा, तो इसमें भी -1 होगा तो 2, और ये हो गया 2 -2 4, और यहाँ पर 1 घटेगा तो 0, और यहाँ पर x के यहाँ पर लिखेंगे हम लोग x y z बराबर, और इधर भी लिखेंगे 0 0 0, है ना। ये x और 0 डिपेंड करेगा कि मेरा 3x3 है या 2x2 है। अब इसको फिर से मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे पास आएगा 3 इक्वेशन, और तीनों को सॉल्व करके हमको x y z का वैल्यू निकालना पड़ेगा। अब यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर ध्यान देना होता है कि जनरली होता क्या है कि यहाँ से 3 इक्वेशन मिलता है और उसको सॉल्व करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है ना, लेकिन उसको सॉल्व करने का एक आसान तरीका भी होता है, ठीक है। इसमें आपको क्या करना है, तो लिखना है एक बार x, एक y और एक z, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन याद है किसी को, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, ब्रज गुणन विधि, क्लास 10 का, उसमें यही होता था, हम लोग लिखते थे x y और 1, है ना, वहां 1 लिखते थे क्योंकि वहां तीसरा टर्म होता नहीं था, कांस्टेंट 1 लेते थे, और यहाँ पर मेरे पास तीसरा है तो z लिख दिए। अब इसके नीचे x के लिए क्या करेंगे, हम लोग इसको ऐसे छुपा देंगे, है ना, ये पहला रो और पहला कॉलम छुपा देंगे, और बचेगा क्या वो लिख देंगे 2 2 4 0, ठीक है। फिर सेकेंड वाले में आपको लगाना है माइनस साइन, ठीक है, और उसके बाद इस और y वाला है इसको छुपा देना है, ये वाला और ये वाला, फर्स्ट रो और सेकेंड कॉलम, तो बचेगा आपके पास -5 -2 2 और 0, कटा तो नहीं है। और जेड वाले में फिर से ये और ये छुपेगा, जरा बताइए जेड वाले में क्या लिखाएगा, बोलिए कोई। -5 -8 -5 2 और -2 और 4। 4। अब इसके बाद काम आसान है, अब बस इसको सॉल्व कर लेना है, तो यहाँ लिख दे रहे हैं हम, इसको हटाते हैं, x अपॉन यहाँ पर ये 0 और यहाँ पर आ जाएगा आपका -8 इज इक्वल टू -y अपॉन ये हो जाएगा 0 और ये हो जाएगा आपका 4 प्लस में, फिर z अपॉन आ जाएगा 20 और यहाँ हो जाएगा प्लस में 4, कितना जाएगा 16, माइनस का आ जाएगा 16। अब मेरे पास x का वैल्यू आ गया, y का वैल्यू आ गया और z का वैल्यू आ गया, देयरफॉर कैपिटल X, ये स्मॉल x है, कैपिटल X इज इक्वल टू, यहाँ से अगर मानेंगे, मानते हैं समथिंग k, अगर इसको मान ले इस तीनों को, तो x बराबर मिलेगा -8 के, y बराबर मिलेगा -4 के, और z बराबर मिलेगा -16 के। आप चाहें तो सब में 4 चूंकि कॉमन है 4 से डिवाइड भी कर सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग को जो आंसर मिलेगा वो मिल जाएगा, 4 से अगर डिवाइड कर दे -4 से, तो आपको मिल जाएगा 2 1 और 4, ये मिल गया आपको आइगन वेक्टर corresponding to lambda 1 is equal to 1। अब देखिए 3x3 वाला समझ में आया,
हाँ सर। ठीक है, बन जाएगा एग्जाम में। बन जाएगा। इसके आगे क्या होगा, इसका आगे क्या होगा फिर, क्योंकि यहाँ तो कभी खत्म हुआ नहीं, इसके बाद क्या करेंगे। उसके बाद 2 को लेके चलेंगे। हाँ, एक बार 2 को लेके चलेंगे फिर इसी तरह से आएगा, एक बार 5 को लेके चलेंगे फिर इसी तरह से आएगा। तो आपके पास ऑलरेडी 4 क्वेश्चन गिवन है, चारों का निकाल लीजिएगा। ठीक है, आएगा सर यहाँ वेक्टर पे क्या लिखा है 3/-16 इज इक्वल टू 3 इस बाय साइड। माइनस 60। ये जेड जेड था, जेड, ये जेड जो था ना यही आ गया था। उसके बाद यहाँ सबको काट दिए थे हम 4 से 2 बार में, 4 से 1 बार में, 4 से 4 बार में, और माइनस कॉमन। और अगर हाँ बोलिए और कुछ। इक्वल टू फिर से एक बार एग्जाम में बोलिए। तीनों वैल्यू पुट करना है सर, हाँ एग्जाम तीनों में तीनों निकाल, वैल्यू पुट करना। हाँ हाँ तीनों निकाल के, एक बार 1 पर, एक बार 2 पर, एक बार 5 पर, वही तो बोले लेंथी होता है। आपका एकदम 8 नंबर का है, एकदम बढ़िया सी एकदम पेज खाता है। 8 नंबर लायक क्वेश्चन होता है ये। भैया ये तो 1 घंटा एग्जामिनर ले को लेगा। 1 घंटा कहाँ से लेगा जी, 10 से 15 मिनट, उससे ज्यादा नहीं 1 लेगा। पहली बार बनाओगे तो हो सकता है 15 मिनट लेगा, उसके बाद जैसे जैसे क्वेश्चन को दोबारा बनाओगे ना तो फिर ज्यादा टाइम नहीं लेगा, 15 मिनट तक में आराम से हो जाएगा। और एक क्वेश्चन के लिए तुम 15-20 मिनट आराम से दे सकते हो। ठीक है, एग्जाम में इतना रहता है कि आपको हर क्वेश्चन के लिए 15 मिनट समय रखना पड़ेगा। चलिए, तो क्लास का टाइमिंग खत्म हो गया, बंद कर रहे हैं।